हेलो इन्वेस्टर। देखिए, आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने हेलो ट्रेडर क्यों नहीं बोला। तो मैं तब से बहुत दिन से ट्रेडिंग 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 कर रहा था। अब मैं एज ए ट्रेडर नहीं, अब एज ए इन्वेस्टर आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग ट्रेडिंग में आके बर्बाद हो रहे हैं। लोग ट्रेडिंग में आके क्यों बर्बाद हो रहे हैं? क्योंकि लोग इतना ज्यादा ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह ले रहे हैं कि मत पूछिए। जो भी नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं और ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, जबकि पैसा इन्वेस्टिंग में भी बनता है। लोगों को सिर्फ एक बोलते हैं ना, जैसे एक जुआरी होता है, उसको लगता है कि जुआ में बहुत पैसा है, लेकिन सब कोई जानता है जुआ में कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। जस्ट लाइक ट्रेडिंग को भी लोग जुआ की तरह बना दिए, बिना सीखे जाने पैसा डाल रहे हैं और अंधाधुंध ओटीएम वाला स्ट्राइक प्राइस से चुन रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो मार्केट में बस शौक से ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए भाई, पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैसा का रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन सीखने के लिए ट्रेडिंग कीजिए, सीखने के बाद मोटा पैसा लगाइए ट्रेडिंग में। मैं क्यों हमेशा बोलता हूँ कि बिगिनर को स्टॉप करना चाहिए ट्रेडिंग, क्योंकि आप लोग ट्रेडिंग करेंगे, आपका लॉस होगा और आपको नुकसान होगा। इसलिए सीखने के लिए ट्रेडिंग कीजिए और अभी से इन्वेस्टिंग वाला आदत जो है ना, हैबिट डालना शुरू कर दीजिए। आज मैं वीडियो के एंड में कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जिसमें मैं अच्छा खासा अपना स्टेक अभी होल्ड कर रहा हूँ और भी मैं अपना पोजीशन उसमें बना रहा हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग रन का खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। देखिए, शॉर्ट टर्म में जो चीजें होती है ना, वो आती भी है और चली भी जाती है। जैसे ट्रेडिंग में आज आपका लॉस होगा, सॉरी, आज अगर मान लीजिए आज आपका प्रॉफिट हो रहा है तो कल लॉस हो सकता है, परसों फिर प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा। तो ऐसे चलते चलते आपका समय तो बीत रहा है, ठीक है, और आपका मेंटली भी आप इसमें डैमेज हो सकते हैं। इसलिए सीखने पे फोकस कीजिए, साल भर में ट्रेडिंग सीखिए। तब तक क्या कीजिए, साल भर इन्वेस्टिंग कीजिए। हर महीना में आप एक कैपिटल डिसाइड कर लीजिए कि मैं महीने के 10,000 5,000 जो भी हो, उसको मैं एज ए इन्वेस्टर उस पर इन्वेस्ट करूंगा। जो भी मेरी अच्छी रेडार में पिक करूंगा मैं कंपनी, सेक्टर वाइज डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अपना पैसा को एलोकेट कीजिए। एक स्टॉक में कभी भी पैसा ना डालिए, ठीक है। एक स्टॉक में डालना हमेशा बहुत ज्यादा रिस्की होता है। इसलिए आप जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसमें मैं प्रमोट करूंगा इन्वेस्टिंग को, क्योंकि देखिए सेबी का भी कहना है कि यहाँ पे 90% ट्रेडर लॉस में है, और जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत का भी कहना है कि यहाँ पे 89% ट्रेडर लॉस मेकिंग है। तो देखिए, ट्रेडिंग में वो लोग जो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, वो लोग भी होप में है कि मैं प्रॉफिट बना लूंगा। देखिए, लेकिन जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनमें से रेशियो बहुत एकदम 90% लोग प्रॉफिट में क्लोज हो रहा है, क्योंकि वो लॉन्ग रन का देख रहे हैं। इसलिए मेरा भी आपसे सुझाव है, मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि भाई आप लोग जो मार्केट में बिल्कुल नए हैं, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए या तो बिल्कुल ट्रेडिंग मत कीजिए। स्टॉप ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग कीजिएगा तो आप बर्बाद हो जाइएगा। इन्वेस्टिंग कीजिए, छोटा छोटा कैपिटल लाइए मार्केट में, हमेशा इन्वेस्ट करते जाइए। तो चलिए, अब मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ वो कंपनीज जिसपे मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ और जिसका मैं चार्ट को बहुत एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी जब भागेंगी तो बहुत अच्छा रैली करेंगी। और इसमें फिक्स है, फिक्स में गारंटी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि सेबी का कहना है रिकमेंडेशन और आप गारंटी नहीं दे सकते मार्केट में। मेरा प्रेडिक्शन है जो मैं आप लोग को साझा करूंगा। तो चलिए, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग, मेरा ये लैपटॉप का स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, जिसका मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ। वो देखिए, अभी फिलहाल तो वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जब भी परफॉर्म करेंगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए, ये पहला बैंक, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। इसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक है। देखिए चार्ट है ये 1 डे टाइम फ्रेम में मैंने खोला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना दिन से ये एक ही रेंज में घूम रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसने ये कितना पे ट्रेड हो रहा है अभी, देखिए 1770 पे, ठीक है। तो देखिए लास्ट टाइम ये 1770 कब टच किया था, देखिए हाल फिलहाल नहीं है, ये 2014 फरवरी 2020 को इसने लास्ट टाइम, मतलब सबसे पहले फर्स्ट टाइम 1732 का लेवल इसने टच किया था, आज से 3 साल पहले, ठीक है। 3 साल बहुत लंबा समय होता है, और 3 साल के बाद मार्केट कभी यहाँ से गया ही नहीं, इसके अंदर घूम रहा है। देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं तो देखिए मार्केट 3 साल से मूव किया ही नहीं। इसका फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत अच्छा जगह पे है। इसका अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखा दूं, ठीक है, स्कैनर खोल के देखिए, स्कैनर में लेके चल रहा हूं और कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक का ये, यहाँ से मैं साइड से मैं फंडामेंटली स्टॉक्स को एनालिसिस करता हूँ। देखिए मार्केट कैप कितना का है, 3,51,922 करोड़, यानी ये जो स्टॉक है ये लार्ज कैप स्टॉक है, ठीक है। और दूसरा चीज हम देखिए, इसका ROI, पी रेशियो, बुक वैल्यू
3 गुना ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है, यही एक ये है, क्योंकि स्टॉक्स में दम है, इसीलिए लोग इसको होल्ड करे हुए हैं। ठीक है, देखिए लास्ट कंपनी का यहाँ पे प्रो और कॉन्स लिखा हुआ है। कंपनी 3 गुना ज्यादा बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, और कंपनी हैज पुअर डिविडेंड सेल्स ग्रोथ। ये थोड़ा कुछ कुछ 5 साल में देखिए कंपनी अभी होल्ड कर रहा है एक जगह पे। ठीक है, जब ये भागेगा तो बहुत अच्छा भागेगा, ये मेरा प्रिडिक्शन है। और इसी का जो सबसे टॉप में है एचडीएफसी, इसका स्टॉक्स पे भी मेरा बहुत ध्यान है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई से 15% डाउन पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये कोटक महिंद्रा 3 नंबर पे आता है। अगर देखिए प्रॉफिट का बात करें, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कंपनी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाइए देखिए पर शेयर होल्डिंग्स। सबसे पहले आप लोग को हमेशा ध्यान देना है कि प्रमोटर, एफआईज, डीआईज और पब्लिक, पब्लिक का ज्यादा कोई भी स्टॉक्स में जब शेयर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए पब्लिक बहुत ज्यादा है किसी स्टॉक्स में 80%, 70% अगर पब्लिक का स्टेक्स है, तो समझ जाइए कि कंपनी में थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंपनी में सबसे ज्यादा अगर स्टेक्स का बात करेंगे तो एफआईज के पास है। यहाँ पे देखिए सितंबर 2023 का रिपोर्ट है, 25% प्रमोटर के पास, लगभग 26% मान लीजिए, जो 41% एफआईज, 20% डीआईज और 13% पब्लिक के पास है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बैंक है, जिसमें मैं अभी और भी इन्वेस्ट करूंगा। मैंने ज्यादा इसका शेयर खरीदा नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी जगह पे ट्रेड कर रहा है। जब भी ये यहाँ से निकलेगा बहुत अच्छा हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट का जो चाल है, मार्केट होल्ड कर रहा है। ठीक है, जब भी इसके ऊपर निकलेगा बहुत तेजी से निकलेगा मार्केट। ठीक है, तो एक हो गया कोटक, इसके बाद दूसरा मैं देख रहा हूँ इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस में मेरा बहुत ज्यादा ध्यान है। ठीक है, ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है, इन्फोसिस भी बहुत अच्छा है, इसका फंडामेंटली मैंने देखा अभी थोड़ा सा मार्केट। उसके बाद है एचडीएफसी। ठीक है, एचडीएफसी का भी मैंने बोला है कि जब भी ये 1500 के ऊपर होल्ड करेगा तो इसको मैं इस पे ट्रेड बनाऊंगा, और इस पे ट्रेड नहीं, मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, इसीलिए मैं, जो भी न्यू ट्रेडर है, बिगिनर ट्रेडर है, आप लोग क्या कीजिए, आप लोग देखिए लॉन्ग टर्म का सोचिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट एक दिन का नहीं है, और मार्केट में एक दिन का सोच के भी कोई फायदा नहीं है। आप लोग देखिए ऑप्शन ट्रेड करना बुरी बात नहीं है, ट्रेड कीजिए, शौक से ट्रेड कीजिए। ट्रेड करने का कैपिटल भी आप लोग अलग रखिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, अगर आपको ट्रेड करने का बहुत ज्यादा मन करता है तो आप लोग 10,000 से ट्रेड कीजिए, 20,000 से ट्रेड कीजिए। मानता हूं कि 10,000 से ऑप्शन में ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रीमियम हाई रहा तो एक लॉट होना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको बहुत मन करता है कि मैं ट्रेड करूंगा, तो आप लोग ट्रेड कीजिए, लेकिन एक इन्वेस्टिंग का जो फंड है, ठीक है, बाकी 90,000 रुपए से आप लोग पूरी स्टॉक्स में ट्रेड कर, स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड के पर्पज से आप पूरा 1 लाख भी डाल सकते हैं। लेकिन आपके आपके पास टेक्निकल होना बहुत जरूरी है, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, चार्ट को रीड करने आना आपको बहुत जरूरी है, कैंडल्स के बारे में आपको आना बहुत जरूरी है। तो ही हम लोग फुल कैपिटल से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, नहीं तो वो भी जोखिम भरा हो सकता है, स्विंग ट्रेडिंग भी। लेकिन स्टॉक्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक लंबे अवधि के लिए चीजों को ये करते हैं। तो शॉर्ट टाइम में अगर मान लीजिए मार्केट में गिरावट भी आता है, तो उससे आपको ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आप अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है तो अपना पोजीशन आप 1-2% पे क्लोज करके वापस से वेट कीजिएगा, वापस से जब वो मार्केट वहां पे आएगा तो आपको खरीद लेना है। इसीलिए मार्केट में जब लॉन्ग, देखिए कोविड जैसा सिचुएशन से मार्केट अगर बाहर आ सकता है, वॉर जैसा सिचुएशन से अगर मार्केट बाहर आ सकता है, देखिए ये कोरोना के टाइम का डीप है। ठीक है, ये जो डीप देख रही है एचडीएफसी का डीप, देखिए कोरोना से पहले एचडीएफसी 1267, 1300 पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, 1300 के बाद ये देखिए कहा 742, मतलब समझिए कि 50% का फॉल आया। ठीक है, उसके बाद जब धीरे धीरे मार्केट में चीजें अच्छी हुई, आज देख लीजिए आप कितने पे ट्रेड कर रहा है, 1500 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 700 से 1500। अगर मान लीजिए इस जगह पे आपने अच्छे टाइम पे, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे नहीं, प्राइस एक्शन यहाँ पे बना, यहाँ पे भी आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया, चलिए यहाँ पे अभी अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा होता। तो आप लोगों ने तो इन्वेस्ट नहीं किया, मैं भी नहीं किया, क्योंकि मैं भी उस टाइम उतना नॉलेज नहीं था, ना ही मेरे पास पैसे थे। लेकिन जो भी रहता, टाइम टू टाइम अगर आप अच्छे स्टॉक्स में अच्छे टाइम पे जब भी डीप आता है, अगर आप डालते हैं तो आपको एक अच्छा कैपिटल गेन होगा, लंबे समय में आप करोड़पति बन सकते हैं इससे। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑप्शन में ट्रेड मत कीजिए, ऑप्शन को एकदम बिल्कुल ऑप्शन से दूर रहिए। बिगिनर है तो एकदम दूर रहिए। साल भर जब मार्केट को आप दीजिएगा तो सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत ऐसे ट्रेडर है यूट्यूब में जो बता रहे हैं कि ट्रेडिंग कीजिए, ऑप्शन में ही ट्रेड कीजिए, उसका काम है कोर्स बेचना, वो आपको कोर्स बेच रहे हैं,
वो खुद प्रॉफिटेबल है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं आप लोग को गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप लॉन्ग रन वाला चीज मार्केट में करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल होने के 90% चांसेस आपके तरफ है। ठीक है, उसके बाद आप जब जितना ज्यादा मार्केट उस समय दीजिए, आपके लिए हर चीज है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, ऑप्शन में ट्रेड मत कीजिए। स्टॉक्स में स्टॉक्स में लंबे समय के लिए ट्रेड कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए या फिर इन्वेस्टिंग कीजिए। ठीक है, अगर आपको ज्यादा चूल है, आपको लगता है कि आप वो 2% 3% में आ सकते हैं, तो आप लोग सीखिए, उसके बाद परखिए अपने आप को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए वीडियो के साथ, लर्निंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।